नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के कांस्टेबल ट्रेडमैन प्रैक्टिस सेशन जुनून बैच में और प्रीवियस क्वेश्चन के एनालिसिस के बेसिस पर आज हम फिर यूपी एमपी बिहार और दिल्ली की कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपके साथ प्रीवियस क्वेश्चन के एनालिसिस पर के बेसिस पर जो तैयार की गई है में स्वागत करते हैं। और इस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण सवाल। बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर एक मोटिवेशनल कोट के साथ कि अपने लक्ष्य पर नज़र और अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। हमेशा अपने पुरुषार्थ पर विश्वास रखिए, अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए, खुद पे विश्वास रखिए। आप कर सकते हैं बस, और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। बढ़ते हैं सवालों की तरफ। आज का पहला सवाल आप ध्यान दीजिएगा कि एक आदमी 13 वस्तुएं 70 रुपए के दाम वाली खरीदी, 15 वस्तुएं 60 रुपए के दाम वाली और 12 वस्तुएं 65 रुपए के दाम वाली खरीदी। प्रति वस्तु औसत दाम ज्ञात कीजिए। सिंपल सवाल है, समझने की कोशिश करिएगा, ध्यान दीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं कि एक आदमी जो है किस तरह से सामान खरीद रहा है, ये देखिए आप। कह रहे हैं कि 13 वस्तुएं खरीदी हैं उसने 70 रुपए की, तो 13 सत्ते 91,910 रुपया। फिर कह रहे हैं 15 वस्तुएं 60 रुपए वाली, 15 गुणित 60, 15 छक्का 90, 900 और 12 वस्तुएं 65 रुपए की, तो 12 पंजे 60, 6 और 12 छक 72, 6 78, 780। सब जोड़ लोगे तो 0 9 9 9 18, 18 7 25, 2590 रुपए का सामान हो गया। और कुल सामान कितना हुआ? 13 वस्तु, 15 वस्तु, 12 वस्तु, 40 वस्तु हो गई। तो औसत क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा 2590 बटा 2590 बटा 40। 2590 बटा 40, आंसर क्या हो जाएगा? 4 छक 24, 4 छक 24, 1 4 चौके 16 और 0.75, 64.75 आपका औसत हो जाएगा वस्तु का दाम। अगला सवाल है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 20 3 23 होगी। बिना पेन पेपर आप आंसर टिक कर लीजिए 23। कैसे? देखो भैया, औसत अगर संख्याएं क्रमागत हैं 6 7 ये जी, तो औसत हमेशा बीच वाली संख्या होगी। और ये औसत अगर 20 है तो ये 21, ये 22 और ये 23, एक एक बढ़ता जाएगा, 23 हो जाएगा। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि दो संख्याओं का अनुपात 4 संबंधे 7 है। यदि प्रत्येक में 4 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 3 संबंधे 5 हो जाता है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं, आराम से एकदम पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं कि एक संख्या है वो 4x है और एक संख्या 7x है। अगर प्रत्येक में 4 4 हम जोड़ देते हैं तो वो हो जाता है 3/5। कहने का सेंस ये है कि ये हो जाएगा 20x प्लस 20 बराबर 21x प्लस 12। तो -x इज इक्वल टू -8 या x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब क्या कह रहे हैं? बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या क्या है? 7x। तो 7x बड़ी संख्या बराबर 7 56। कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। यदि सिरों की संख्या और पैरों की संख्या का अनुपात 12 संबंधे 35 है तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि केवल सिर 48 है। ध्यान से समझिएगा, ये सवाल थोड़ा सा जैसा पहले पूछा जाता था एग्जाम्स में, पहले संख्या दे दी जाती थी, सिरों की संख्या, पैरों की संख्या और सवाल लगा लिया। यहां क्या कर दिया है? सिरों की संख्या और पैरों की संख्या में अनुपात बना दिया है और सिरों की संख्या दे रहा है। तो थोड़ा सा सावधानी से सवाल करेंगे, हल हो जाएगा। क्या करना है आपने अपने आप को करना यह है, आप कह रहे हैं एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। यदि सिरों की संख्या पैरों की संख्या 12 संबंधे 35 है तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि केवल सिरों की संख्या 48 है। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा दोस्त। कह रहे हैं देखो भाई, सिर तो सबको एक है, चाहे वो मुर्गी हो या गाय हो। तो यानी जानवरों की कुल संख्या 48 है, ये बात पक्की है।
इसमें हमें मुर्गियां निकालनी है, तो हमने मान लिया कि मुर्गियां कितनी हैं, हेन कितने हैं x, तो काऊ कितने हो गए 48 माइनस x। ठीक, कह रहे हैं हेड बाई लेग, हेड बाई लेग 12 बाई 15 है, हेड बाई लेग 12 बाई 15 है, 35 है, 12 बाई 35। अब आप हेड देखो कितने, हेड 48 है और लेग कितने होंगे बच्चा, अगर x मुर्गियां हैं तो सबको दो दो पैर तो 2x और प्लस 48 माइनस एक्स गाय हैं तो सबको 4 पैर 48 माइनस एक्स, और ये बराबर सॉल्व कर लेंगे, बराबर बटा 12 बटा 35, 12 चौक 48, 4 ही हो जाएगा, 4 के बटे 2x और माइनस 4x, और 48 दूना 96, 96 दूना 192, 192 माइनस 2x बराबर 1 बटा 35। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 35 दूनी 70, 70 दूना 140, 140 बराबर 192 माइनस 2x, या 2x इज इक्वल टू 92 जाएगा तो 50 दो 52, यानी x बराबर 26, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे कि एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 16% की छूट देने पर एक आदमी 80 रुपए की लागत वाली एक पेन खरीद सकता है, पुस्तक के लिए उसने कितने रुपए का भुगतान किया। ध्यान देना, सवाल आसान है लेकिन थोड़ा सा फंसा सकता है, आप क्या निकालेंगे ये बात समझिएगा। आपको एसपी निकालना है, या यूं कह सकते, हाँ एसपी निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, क्या भुगतान किया आपने। कह रहे हैं कि एक पुस्तक पर 16% की छूट पर एक आदमी 80 रुपए की कलम खरीद सकता है, यानी ये 16% की छूट बराबर है कितने के, 80 रुपए के, यानी वस्तु का अंकित मूल्य 100% बराबर है 16 25 5 500 के। ये 500 क्या है, अंकित मूल्य है, प्रिंट प्राइस है या मार्क प्राइस है, और इस पर अगर आपने 16% की छूट पाई है तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 80 रुपया, इसमें से घटा देंगे 420 रुपए, तभी तो 500 का सामान था, 80 रुपए में पेन खरीद लिया आपने 420 रुपए। फिर से समझ लो, एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 16% की छूट देने पर 80 रुपए की एक पेन खरीदी जा सकती है, यानी 16% 80 के बराबर है, तो अंकित मूल्य 100% बराबर 500, और 500 में 80 रुपया छोड़ा है तो 420 रुपए पुस्तक के लिए पेमेंट किया है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और 15% की छूट पर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। आराम से समझो सवाल, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बहुत मजेदार सवाल है। कह रहे हैं कि 40% की छूट देता है, एक क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। अब मान लो कोई वस्तु सीपी 100 है, अंकित मूल्य कितना है, 40% अधिक है तो 140 है, और यहां से 15% अगर आप छोड़ रहे हो तो इसका मतलब है कि 140 बटा 85 गुणित 100। ठीक, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं ना। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो 17 25 देखो, 17 25 85, ठीक, सॉरी यार कुछ गड़बड़ हो रहा है, ध्यान देना। कह रहे हैं कि एक व्यापारी 100 रुपए से 140 हो गया, छूट कितना दिया, अरे सेट यार, सॉरी, एसपी निकालना है ना अपने को, ये एसपी है, तो 15% किस पे छूट दे दोगे तो लोगे कितना यार, 85%, गुणित 85 बटा 100, 20 पंजे 100, 17 पच्चे 85, 20 सत्ते 114, 14 सत्ते 119, 100 रुपए का सामान 119 में बिकेगा, यानी प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 19%। कोई दिक्कत, ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहे हैं कि शीशे के एक ठोस घन से, शीशे के एक ठोस घन से जिसके किनारे का माप 44 सेमी है, 4 सेमी व्यास की कितनी गोलाकार गोलियां बनाई जा सकती हैं। ध्यान दीजिएगा, जितना आयतन शीशे के ठोस घन का है उतना ही आयतन गोलियों, चाहे जितनी गोलियां बन जाए सबका आयतन मिला के उतना ही होगा। मान लिया हमने n आयतन, n गोलियां बनेंगी और n गोलियों का आयतन हो गया n गुणित 4/3 पाई r क्यूब बराबर भुजा का घन, भुजा का क्यूब यानी 44 गुणित 44 गुणित 44।
अब आप देख लेना n गुणित 4/3 गुणित 22/7 गुणित r क्यूब। r का मतलब कितना है, जिसके किनारे की माप और 4 सेमी व्यास है, यानी 2 की पावर 3 है। ठीक, 44 गुणित 44 गुणित 44, 22 दूनी 44, 11 चौक 44, और ये 8 है ना, ये काटोगे तो 4 बार कटेगा, और 4 11 44, यानी n बराबर आ जाएगा आपको 121। 11 गुणित 11 121 गुणित 3 त्रिक 9 त्रिक 7 त्रिके 21। ये जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 2541। ये आपकी संख्या आ जाएगी 2541 गोलियां बनेंगी, 2541 गोलियां। क्लियर है बात? अगला क्वेश्चन ध्यान देना। 10 मीटर चौड़ाई की एक गली 10 मीटर 200 मीटर गुणित 180 मीटर माप के एक आयताकार उद्यान को बाहर घेरती है, पथ का क्षेत्रफल क्या है? ध्यान देना। (180) इसके चारों तरफ बाहर 10 मीटर चौड़ाई का रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल, अगर इसको इस यहां से यहां तक मिला दें तो ये सड़क की लंबाई 4 भाग में सड़क टूट गया। ये 220, ये 220, इधर 180, इधर 180, 220 220 440, और 180 180 360, यानी 4 3 7 1 800 गुणित ये सड़क की लंबाई हो गई है गुणित 10 बराबर 8000। 8000 वर्ग मीटर सड़क का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, कैसे देखो, यहां से यहां तक सड़क 220, समानांतर भी उसके 220 220 220, सड़क की लंबाई 200 440, इधर 180 और इधर 180, लंबाई गुणित चौड़ाई ही क्षेत्रफल होता है। पूरी लंबाई अगर 800 है तो 10 चौड़ाई से गुणा कर दिया तो 8000 आ गया। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, उसके 2 गुने आदमी आधे काम को कितने दिन में करेंगे? तो बहुत सिंपल सवाल है, समझ लो। कुछ काम 12 आदमी, कुछ आदमी एक काम 12 दिन में कर सकते हैं, उससे 2 गुना आदमी, यानी कितने दिन में? अगर उतना ही काम 2 गुने आदमी को करना हो तो आधे दिन में कर देंगे, यानी 6 दिन में कर देंगे। काम भी आधा है तो और आधा दिन लगेगा, यानी 3 दिन में काम हो जाएगा। कितने दिन में हो जाएगा? 3 दिन में। सिंपल बात, बिना पेन पेपर का है, समझने की कोशिश करो भाई। एक काम 12 दिन में कर सकते हैं कुछ लोग, आदमी डबल तो दिन आधा 6वें दिन में हो जाएगा, लेकिन कामों आधा हो गया तो और आधा दिन हो जाएगा, 6 का भी आधा 3 दिन। और अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप देख लीजिए, कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। कह रहे हैं 2 गुने आदमी कितने दिन में करेंगे आधे काम को? 12 m बराबर हो गया कितना? 4m इंटू डी, 4×3 12, डी बराबर कितना आ गया? डी बराबर आ गया 3 दिन। क्लियर है? अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि 45 आदमी एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम शुरू होने के 4 दिन बाद 36 आदमी और मिल जाते हैं। शेष काम पूरा होने में अब कितना दिन लगेगा? बहुत सिंपल सवाल, समझने की कोशिश करो कि 45 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। 4 दिन तक इन्होंने काम किया, 45 लोगों ने 4 दिन तक काम किया, प्लस 36 आदमी और आगे, तो 6 5 11, 1 4 3 7 1 8 81 लोग शेष काम कितने दिन में करेंगे? डी दिन में। तो ये हो गया 45 गुणित 12/81 बराबर डी। सॉल्व करेंगे, 9 9 81, 9 5 45, 3 त्रिक के 9, 3 चौका 12, 20/3, यानी d इज इक्वल टू 6 होल 2/3 डेज। क्लियर है? 6 से 2/3 दिन। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। राम ने बाजार जाकर एक गणित की पुस्तक, 1 प्रति और 2 पेंसिल 165 रुपए में खरीदी। रहीम ने उसी बाजार में जाकर उसी पुस्तक की 1 प्रति और उसी प्रकार की 10 पेंसिलें 169 रुपए में खरीदी। प्रत्येक पेंसिल का दाम क्या है? तो ध्यान दो, राम क्या कर रहा है भैया? 1 बुक प्लस 2 पेंसिल कितने में खरीद रहा है? 165 में। रहीम क्या कर रहा है? 1 पुस्तक 10 पेंसिल खरीद रहा है, कितने में? 169 में। अंतर निकाल लो, 8 पेंसिल का अंतर निकल रहा है बराबर 4 रुपए। तो 1 पेंसिल कितने का होगा? 1 पेंसिल होगा 0.5 रुपए का। क्लियर बात? ए ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान देना।
1000 में किस न्यूनतम पूर्णांक को जोड़ दिया जाए तो वह पूर्ण वर्ग बन जाए। सीधा सीधा याद है ना, 31 का स्क्वायर क्या होता है? 31 का स्क्वायर होता है 961, 31 का, और 32 का स्क्वायर इसके बाद 4 अंक में चले जाएंगे आप, 1024, यानी 1024 सॉरी, 32 का स्क्वायर 1024, तो यही 1000 में 1024 अगर आप जोड़ देंगे, 1000 में अगर 24 जोड़ देंगे तो वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अगला सवाल, ए सी एक बिंदु, देखिए ये सवाल थोड़ा सा कैलकुलेशन का, इसको मैं आप होमवर्क छोड़ूंगा और आपको आंसर भी बता के छोड़ूंगा, ठीक है। इस सवाल को आपको करना है, देखना है 40 12, ध्यान दे रहा हूं, ये 46 है, ठीक। कह रहे हैं ए बी सी एक समय एक वृत्ताकार स्टेडियम पर एक ही बिंदु से एक ही दिशा में भागना शुरू करते हैं। ए एक चक्कर 252 सेकंड में पूरा कर लेता है, बी 308 सेकंड में और सी 198 सेकंड में। वे आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे? कुछ करना नहीं है आपको, 252, 308 और 198 का आपको एलसीएम ले लेना है। थोड़ा कैलकुलेशन है, इसको मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं। होमवर्क करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आंसर मैंने आपको बता दिया है 46 मिनट 12 सेकंड, ठीक। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि एक मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 5% का ह्रास होता है। यदि उसका वर्तमान मूल्य 2 लाख रुपए है तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा? ठीक, 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा? बहुत सिंपल सवाल है कि 2 लाख की मशीन है, एक 95/100 और दूसरा 95/100। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व होके आएगा 1,80,500, 1,80,500, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। प्रवाह की दिशा में किसी नौका की चाल 12 किमी प्रति घंटा और प्रवाह के विपरीत 8 किमी प्रति घंटा है। स्थिर पानी में 24 की लीड चलने में नौका की के द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। आपको पता है, अगर आपको नौका की चाल शांत जल में ज्ञात करनी है तो आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा? आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा? आपको नौका के साथ चाल पता है 12, धारा के साथ चाल पता है 12, धारा के विपरीत चाल पता है 8, दोनों को 2 से भाग दे दीजिए जोड़कर, बाद 10 किमी प्रति घंटा। ये जो आएगा ना, ये क्या आएगा? शांत जल में चाल। शांत जल में तो अगर 24 किमी जाना है 10 के स्पीड से तो 2.4 घंटा लगेगा, 2.4 घंटा। ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कौन सी राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 1 वर्ष के अंत में 650 और 2 वर्ष के अंत में 676 हो जाएगी? बहुत सिंपल सवाल, समझने की कोशिश करिए कि 650 से 676 होने में 1 साल में क्या % हो गया? सीधा सीधा कितना बढ़ा है? 26 बढ़ा है। 26 बढ़ा है तो 2 छक्के 4 छक 24 और 2 26, यानी रेट कितना आ जाएगा? 4%। 4% का रेट आएगा ये 26 से, ठीक है ना? बात समझ रहे हो? 650 4% हो गया, और अगर ये 1 साल में 650 हुआ है तो मूलधन कितना रहा होगा? 650 बटा 104 गुणित 100। सॉल्व कर लेंगे तो 26, 4 से काटोगे तो ये 4 से 26 बार कटेगा, 20 4 दूनी 8 और 4 हाँ 26, 4 से ये 26 बार, ये 25 बार, और ये 25 बार, और ये जब काटोगे 13 दूना 26, 13 पचे 65, और फिर ये काटोगे तो 25 बार, और 25 25 हम 625। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। सिलेक्शन गुरुजी में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी कुछ और बेहतरीन शानदार सवालों के साथ। तब तक देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।